गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज के क्लास में हम लोग जो है ना पृथ्वी की गतियां को समझने वाले हैं। पृथ्वी जो है ना दो तरह से गति करता है, एक होता है घूर्णन गति और दूसरा होता है परिक्रमण गति। हम लोग जानते हैं ना कि पृथ्वी पर दिन और रात होता है, लेकिन ये बात भी जानना होगा ना कि दिन और रात की लंबाई जो है ना सब जगह पे बराबर होते हैं। अगर होता है तो कैसे, नहीं होता है तो कैसे बराबर नहीं होता है, ये बात को समझेंगे। अर्थात दिन और रात की लंबाई में जो अंतर होता है ना, कभी दिन ज्यादा लंबा होता है तो कभी रात लंबा होता है, ये क्यों होता है ये समझेंगे। इसके अलावा मौसम कैसे बदलता है, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है ना, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद फिर ठंडी का मौसम आता है ना, तो ये क्यों होता है ये बात को हम लोग समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति, घूर्णन गति किसे बोला जाता है? जब ये पृथ्वी अपनी जगह पे घूमते हैं ना तो उसे घूर्णन गति बोलते हैं। ऐसे जिस तरह से जो घूम रहा है ना तो इसको बोलते हैं घूर्णन गति। जैसे मान के चलो, कॉपी के द्वारा देखा समझ सकते हैं हम लोग, यहाँ दिख रहे हैं, जैसे देखो ये जो है ना ये घूम रहा है, ये कहाँ पे घूम रहा है? एक ही जगह पे घूम रहा है ना। और ऐसे गति को फिर से घूमो, ऐसे गति को क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। ये क्या हो गया? घूर्णन गति। और ये घूर्णन गति के वजह से क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। अगर मान के चलो पृथ्वी घूमना बंद कर दे, पृथ्वी घूमना बंद कर दे तब क्या होगा ये बात समझते हैं। जैसे मान के चलो ये है सूर्य, ये क्या है? सूर्य। और ये क्या है? पृथ्वी। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि देखो ये जो सूर्य है ना, सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ पे पड़ रहा है। अब ये पृथ्वी का घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी ऐसे घूम रहा है ना। अब पृथ्वी घूम रहा है ना, तो देखो अभी जो ये लाइट पड़ रहा है ना सूर्य का, ये सूर्य का लाइट पृथ्वी के एक ही भाग पे कि दोनों भाग में पड़ेगा? एक भाग। और पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रहा है तो कभी दिन तो कभी रात हो रहा है कि नहीं? कभी दिन तो कभी रात हो रहा है। लेकिन मान के चलो, कल्पना करो कि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, एक ही जगह पे खड़ा हो जाए, तब क्या होगा? एक भाग में हमेशा दिन रहेगा और एक भाग में हमेशा रात रहेगा। इधर कोई कार्य नहीं होगा, ना यहाँ पेड़ पौधा का विकास होगा, ना कोई जीव जंतु रहेगा। अंधेरा में कौन रहेगा? सब का सब लोग किधर आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। यहाँ पे कोई भी मानव का गतिविधि नहीं होगा। इधर कभी सूर्य दिखाई नहीं देगा, तब कोई चीज का विकास होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, पृथ्वी के घूर्णन गति जो है ना, घूर्णन गति जिसको रोटेशन बोला जाता है, तो ये रोटेशन मोशन के कारण जो है ना दिन और रात होता है। क्या होता है? दिन और रात। दिन और रात हो रहा है ना। अभी देखो दिन है, जैसे ये घूमेगा ऐसे ऐसे घूमेगा तो क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रात। तो अभी हम लोग समझे ना पृथ्वी का ये घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है? जो अपने जगह पे घूमता है, उस घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। क्या होता है? दिन और रात। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि ये घूर्णन गति कितना देर में हो जाता है? 24 घंटा। मतलब पृथ्वी अपने जगह पे कितना घंटा में घूम लेता है? 24 घंटा में। जिसके कारण जो है ना इस घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है, क्योंकि दिन और रात हो रहा है, इसीलिए इसको दैनिक गति भी बोलते हैं। दूसरा है परिक्रमण गति। क्या है? परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होता है ये समझना होगा। परिक्रमण गति बोलते हैं जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमने लगे। सूर्य यहाँ पे है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है ना, तो उसको परिक्रमा बोलते हैं। जैसे हम लोग पूजा करने जाते हैं ना, तो मंदिर के चारों ओर घूमते, तो क्या बोलते हैं? परिक्रमा कर रहे हैं ना, 50 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, तो उसी को परिक्रमा बोलते हैं। वो गति जो होता है उसको परिक्रमण गति बोलते हैं। जैसे मान के चलो एक जगह पे सूर्य है, क्या है? सूर्य। देखो ये सूर्य के चारों ओर कौन घूम रहा है? पृथ्वी। ऐसे घूमता है पृथ्वी, ऐसे ऐसे घूमते जाएगा सूर्य के चारों ओर, ऐसे घूमेगा और घूमते 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 वापस यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ से पृथ्वी जो है ना घूमते घूमते गया और वापस यहाँ पे आया, उसको बोलते एक परिक्रमा। क्या बोलते हैं? एक परिक्रमा। और एक परिक्रमा करने में समय जो लगता है ना, वो लगता है 365 दिन 5 घंटा, लगभग 5 घंटा बोल सकते हैं। एक्चुअल में बोले तो 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड, इस तरह से कुछ है, मतलब 6 घंटा बोल सकता है। 365 दिन 6 घंटा लगभग। कितना? 365 दिन 6 घंटा। और ये जब पृथ्वी जो है ना सूर्य के एक चक्कर लगा लेता है तो 1 साल हो जाता है।
कितना होता है? 1 1 साल। साल। जिसके कारण परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति मतलब 1 वर्ष पूरा हो जाता है, इसीलिए उसको वार्षिक गति बोलते हैं। ये जो सूर्य है ना, ये पृथ्वी है, ये दोनों जो पृथ्वी जो घूमता है ना सूर्य के चारों ओर, वे वृत्ताकार पथ पे नहीं घूमता है। वृत्ताकार मतलब क्या होता है? देखो वृत्त किसको बोलते हैं? ये पूरा गोल है और बीच में सेंटर होता है, तो इसको वृत्ताकार बोलते हैं। लेकिन ये जो है ना वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे घूमता है। दीर्घ वृत्ताकार किसको बोलते हैं? मतलब ये सूर्य जो है ना सेंटर में नहीं है, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम। यहाँ पे भी देख सकते हैं, इधर का दूरी क्या है? कम है, और इधर का दूरी क्या है? ज्यादा है। इसको वृत्ताकार पथ नहीं बोलते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार मतलब ये सूर्य जो है ना सेंटर में नहीं है, जिसके कारण जो है ना सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी कभी ज्यादा तो कभी कम होता है कि नहीं? यहाँ पे देखेंगे ना तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कम लग रहा है, और इस घटना को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। और जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी होता है ना, तो उसे अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर। और अपसौर कब होता है? तो 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। और उपसौर की जो घटना होती है ना, वो कब होती है? 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। उपसौर को इंग्लिश में एपीहेलियन और अपसौर को इंग्लिश में पेरीहेलियन कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए सूर्य एवं पृथ्वी की औसत दूरी, मतलब लगभग जो एवरेज होता है ना, एवरेज कितना दूरी पे है, तो बोला जाता है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग कितना दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब अगला हम लोग समझते हैं ना कि दिन और रात की लंबाई हम लोग जानते हैं ना कि एक जैसा नहीं होता है। कहाँ पे दिन और रात की लंबाई बराबर होती है और किसके कारण से जो है ना दिन और रात की लंबाई में अंतर होता है, ये बात को हम लोग समझते हैं। देखो अगर ये पृथ्वी झुका हुआ नहीं रहता, पृथ्वी झुका हुआ अपने एक्सिस पे नहीं रहता, जैसे ये देखो तुम लोग पृथ्वी झुका हुआ है ना, अगर ये झुका हुआ नहीं रहता, ऐसे रहता, तब यहाँ पे देखो जब ऐसे पूरा रहता ना, तब पूरा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल यहाँ तक सूर्य का प्रकाश आता और यहाँ तक आता है कि नहीं? मतलब ये पूरा यहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता, नीचे पूरा जाता। मतलब जो है ना एक भाग में पूरा का पूरा दिन होता और एक भाग में पूरा पूरा क्या होता? रात। अगर इस तरह से होता, पृथ्वी झुका हुआ नहीं रहता, तो एक भाग में दिन और दूसरा भाग में क्या रहता? रात रहता। लेकिन पृथ्वी जो है ना थोड़ा सा क्या है? झुका हुआ है। क्या है? झुका हुआ है। जैसे मान के चलो हम कुछ झुका देते हैं ना, तो ऐसे हो जाएगा पृथ्वी। ये सेंटर होना चाहिए था, लेकिन ये सेंटर नहीं है, ये एक्सिस को हम इसको बना देते हैं। ठीक, नॉर्थ पोल मेरा ये हो गया और साउथ पोल कौन हो गया? नीचे वाला हो गया। लेकिन पृथ्वी झुका होने के कारण ये हो जाएगा। अब मान के चलो सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा है ना, वो कहाँ तक पड़ रहा है? इधर पूरा पड़ रहा है। लेकिन देखो साउथ पोल पे पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब सूर्य इधर रहता है ना, तो नॉर्थ पोल पे तो दिखाई देता है, लेकिन साउथ पोल पे नहीं दिखाई देता है। अब देखो दिन और रात की लंबाई समझते हैं। ये विषुवत रेखा मान लो, ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के पास देख रहे हैं, इधर मान के चलो दिन हो रहा है, इधर क्या है? रात है कि नहीं? तो जितना दिन है ना उतना ही रात वाला दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इधर क्या है? रात है ना, अरे इधर क्या है? रात है। और इधर क्या है? दिन है। इधर क्या है? दिन। और इधर क्या है? रात। ठीक, तो यहाँ पे देखो दिन ज्यादा लंबा लग रहा है ना, रात छोटा लग रहा है? नहीं लग रहा है? लेकिन इक्वेटर के पास कैसा लग रहा है? दिन और रात की लंबाई बराबर लग रहा है। अगर पूछा जाए ना कि दिन और रात की लंबाई बराबर किसके कारण नहीं होता है, तो पृथ्वी के झुकाव के कारण। पृथ्वी के झुकाव के कारण। जिधर झुका हुआ होता है ना, उधर दिन का लंबाई ज्यादा होता है। मतलब जिधर लाइट पड़ता है ना, उधर दिन का लंबाई ज्यादा होता है, और जिधर लाइट नहीं पड़ता है ना, उधर दिन का लंबाई क्या होता है? छोटा होता है। इसको हम लोग आगे समझते। देखो जैसे मान के चलो ये तुम लोग देखो, ये क्या हो गया? पृथ्वी। ठीक, ये पृथ्वी हो गया और यहाँ से अब प्रकाश पड़ना स्टार्ट हुआ। ठीक, ऐसे झुका हुआ है ना। अभी ये जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ना, केवल ये भाग पे पड़ रहा है। अगर देखे ना तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बोलो ये पोल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है।
अब ये झुके, ये इस तरह से घूमेगा, ठीक घूमेगा। तब बोलो यहाँ पे जो है ना, इधर दिन हो रहा है और इधर क्या है, रात है। बोलो इधर ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ये दक्षिणी गोलार्ध है कि नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो दक्षिणी गोलार्ध पे क्या हो रहा है, ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध पे ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है नहीं। तो दिन का लंबाई दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा लंबा होगा और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, छोटा। क्योंकि देखो ये ज्यादा फेस के कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है। लेकिन जब ऐसे घूमते घूमते जाएगा ना, ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाएगा। अभी देखो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो किस पे पड़ रहा है लाइन, विषुवत रेखा पे। कहाँ पड़ रहा है, विषुवत रेखा पे। ऐसे घूमते घूमते जाएगा। आप देखो यहाँ पे अगर तुम देखेगी ना, तो दक्षिणी गोलार्ध देखो ये नीचे वाला हो गया और ये तरह ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया। अभी जो सूर्य का प्रकाश है ना, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाएगा। आप देखो कहाँ पड़ रहा है, विषुवत रेखा के पास। कहाँ पड़ रहा है, विषुवत रेखा के पास। पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं ना, देखो अब यहाँ पे समझो, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये सूर्य का प्रकाश है और ये मान के चलो विषुवत रेखा है, ये तेरा कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अभी जो सन का लाइट है ना, किस पे पड़ रहा है, कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा पे। तब बोलो अभी कर्क रेखा, हम लोग जानते हैं कि भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में। अब भारत में बोलो दिन का लंबाई छोटा होगा कि बड़ा होगा, बड़ा होगा। क्योंकि जो सन का लाइट है ना, कर्क रेखा पे पड़ रहा है सीधा सीधी, और कर्क रेखा पे भारत है। और हम लोग का जो है ना धूप किसके वजह से, लाइट किसके वजह से आता है, सूर्य के प्रकाश की वजह से। लेकिन अभी कोई इधर है तो उसका प्रकाश आने में लेट लगेगा या नहीं लगेगा, और इधर तो आए नहीं करेगा, जब ये घूमेगा तब जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अभी मेनली जो है ना इस तरह से घूमेगा तो ज्यादातर कर्क, ये उत्तरी गोलार्ध जो है ना सूर्य के लाइट में रहेगा।